सफलता संघर्ष का परिणाम है। यदि कोई अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो सफलता आसान हो जाती है। पेरेंट्स को बच्चों की परवरिश पर गर्व होता है और समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसको चरितार्थ किया है छोटकी डिल्हा निवासी विनोद कुमार गुप्ता और संजू देवी की 3 बेटियों और 1 बेटे ने। बड़ी बेटी सोनम कुमारी ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगिता में सफलता हासिल करते हुए उद्योग विस्तार पदाधिकारी के रूप में चयन हुआ है। सोनम की सफलता यूं ही नहीं हासिल हुई। विभिन्न प्रतियोगिता में पॉइंट मार्क्स से पिछड़ के बाद भी कभी फाइनल मेडिकल में छट जाती थी, लेकिन सोनम ने संघर्ष जारी रखा। नतीजा वह उद्योग विस्तार पदाधिकारी बनकर अपने परिवार और समाज के लिए मिसाल बन गई। वो बताती है कि संघर्ष कर मंजिल तक पहुंचना उसका ये लक्ष्य था। इससे पूर्व वह अमीन का रिजल्ट निकाल चुकी है, लेकिन उसके ठान ली थी कि पदाधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। यही जज्बा उन्हें पदाधिकारी बनाया। इसके बाद ही उसका भाई राहुल गुप्ता ने अपनी बहन से प्रेरणा लेकर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में बैंक कर्मी के रूप में चयन हुआ। इसके पूर्व में सुबोध प्रसाद गुप्ता की तीनों बेटियां सोनम, श्रेया और सिमरन अमीन की पोस्ट हासिल कर चुकी हैं। सोनम कुमारी फिलहाल सीतामढ़ी और सिमरन गुप्ता कटिहार में अमीन के पद पर तैनात है। श्री गुप्ता डेल्टा मोहल्ले में छोटी सी मिठाई की दुकान चलाने वाले तीसरी पास हैं। कोरोना में कारोबार ठप हुआ तो आर्थिक परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन बेटियों और बेटी की शिक्षा को रुकने नहीं दिया। कभी 3 बेटियों को लेकर चिंतित पेरेंट्स की आंखों में खुशी दिख रही है। भी माता पिता हो या जो भी इनसे जुड़ा हुआ हो, उनके लिए शायद ये सबसे बड़ा इनाम होता है, सबसे बड़ा खुशी का पल होता है कि उनके बच्चे या उनके रिलेटिव्स आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को ये मौका मिला इनके द्वारा। इसके लिए हम एहसानमंद रहेंगे। ये हम लोगों के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम लोग का नाम कल इनसे जुड़ेगा, मतलब कल के आज से जुड़ गया कि भाई हम इसके ये और ये हम इस पद पे है। और देखिए, ज़िंदगी में कोई भी इंसान हो, चाहे हम हो या आप हो, सभी की ज़िंदगी में संघर्ष आता है, लेकिन जो संघर्ष को झेल नहीं पाया वो ख़त्म हो जाता है और जो संघर्ष को झेल लिया वो निखर जाता है। और ऐसे ही निखरने वालों में से ये है। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि होर बिरवान के चिकने पात, ये बच्ची शुरू से ही काफ़ी एक्टिव रही है पढ़ाई के प्रति। और इसी को देख करके बाकी जो इनके भाई बहन हैं वो भी मोटिवेट होते होते कहते हैं ना कि धीरे धीरे करते करते मतलब वो लोग भी मोटिवेट हुआ और उस जगह को पाया। तो मैं चाहूँगा कि ये टोटली क्रेडिट ये सोनम को ही मिलना चाहिए कि हम लोगों के समाज, हम लोग के एरिया, हम लोग जिस फैमिली से, मतलब जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, डेट इज कॉल्ड द हलवाई समाज, जो समाज के सबसे नीचे तबके में आता है। और उस समाज में होकर के इतना बड़ा अफसर, ग्रेट, रियली मेट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट स्टैंड। और हम लोग दिल से नतमस्तक है कि बेटा हम लोग को आज यहाँ तक पहुँचाई। और मेरा चयन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा उद्योग विस्तारी पदाधिकारी के पद पर हुआ है। 23 दिसंबर 2023 को इसका रिजल्ट आया था, जिससे मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जहां मुझे पहुंचना था उस ड्रीम पोस्ट पे मेरा मिल गया। मुझे ऑफिसर का पोस्ट चाहिए था। मैं स्टार्टिंग से एसएससी का प्रिपरेशन करते रहती थी, सोचती थी कि मतलब सीजीएल लेना है, एसएससी सीजीएल ही करना है। एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते करते मैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन की। उसके दौरान मैं पीटी दी, मेंस दी, इसमें सफल हासिल की है। इससे पहले आपने क्या क्रैक किया था? इससे पहले मुझे मतलब बीएसएससी से पहले मेरा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल ये सब में डीबी में जाते थे, मेरिट लगता था। मेरिट से लास्ट में फाइनल में आउट हो जाते थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था कि अरे इतना फाइनल आने के बाद एक मतलब ऊपर तक पहुंच जाना, उसके बाद नीचे गिरना बहुत ज़्यादा दुखी होता। पीटी मेंस निकालते हुए उसका सारे चीज़ें में डीबी में जाकर मेरिट से छट जाना वो बहुत ज़्यादा। स्टेशन मास्टर का था, मैंने लेवल 6 स्टेशन मास्टर का साइको दी, पास हो गई, लेकिन मेडिकल नहीं हो पाया था। मैं बहुत उदास हो गई थी कि ये सारा चीज़ हो गया, पीटी मेंस, मेडिकल, साइको, ये सब उसके बाद से फिर हट जाना, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा बोले संघर्ष करते रहो, एक दिन संघर्ष ही तुम्हारा एक अच्छा मतलब मंजिल तक पहुंचाएगी, जिससे मुझे आज ये मंजिल मिली। आप कितने भाई बहन हैं? और मैं 3 बहन 1 भाई हूँ। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पापा का मिठाई दुकान है। तीनों बहन और भाई का नौकरी हुआ है? हाँ, मेरी तीनों बहन, हम लोग तीनों बहन पहले अमीन के पद पर जून 2023 में चयन हुआ, लेकिन तीनों बहन का अमीन पे हुआ, मेरा भी उस जिसमें से हुआ। हाँ, तो मैं मतलब थी
भाई का 1 जनवरी 2024 को रिजल्ट आया, उसका दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में हुआ है। अच्छा, तो कितनी खुशी लग रहा है आपको कि हाँ, एक मुझे सभी भाई बहुत बहन। खुशी हो रही है कि मैंने जिस मोटिवेट की थी ना, आज उस मंजिल पे सब लोग पहुंच गए, क्योंकि इससे आने वाली जनरेशन को भी इंस्पायरेशन मिलेगी कि जब दीदी कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, कितना मुश्किल रहा सभी हाँ, जो आज मैं जितना ये खुशी का, जब मैं पढ़ाई के दौरान मतलब रात भर पढ़ना, कोई भी फेस्टिवल ये सब में नहीं घूमना, बहुत ज़्यादा संघर्ष जारी रहा इस कारण, लेकिन आज ये सफलता मिली है। मैं पीछे वाली सारा दुख दर्द का संघर्ष क्या भूल करते गई हैं हूँ। पापा? किस चीज़ की दुकान पापा चलाते का हैं? मिठाई दुकान है। पापा का दुकान मिठाई का, और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो काफ़ी घर छोटा है, अब क्या करेंगे आप? क्या ड्रीम है हाँ, आपकी? सबसे पहले क्या करेंगे आप? हाँ, सबसे पहले हम लोग का यही था कि गर्ल्स लोग का कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, मतलब एक मायके से भी बोला जाता है कि अपना घर जाओ, ससुराल से भी बोला जाता है अपना घर जाओ, तो लड़की लोग को ये समझ में नहीं आता है घर कहाँ है अपना, तो हम लोग को पहले अपने घर बनाना है। सबसे बड़ी मोटिवेशन यही थी, तो प्लीज़ मैं इसको साथ में लेना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं को देखकर मैंने तैयारी स्टार्ट की। मुझे याद है कि जब लॉकडाउन का टाइम था तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल डल था, मतलब कोई पढ़ना नहीं, ये सब कुछ नहीं, मोबाइल में बिल्कुल गेम खेलते रहना ये सब। तो उस टाइम भी ये डांटती थी कि राहुल तुम खुद का फ्यूचर बनाओ, ये करो वो करो। तो उस टाइम पे जब दीदी बनाती थी, मॉक टेस्ट वगैरह देती थी, तो मुझे भी देख कर लगता था कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, कि मैं भी देख कर देखता हूँ कैसा है। तो मैंने रीजनिंग बनाया, मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, तो थोड़ा फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया। तो उससे एक अंदर से मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो फिर उसी फील्ड में इन्होंने ही मेरा एडमिशन कराया, इन्होंने ही अपने जो भी सेविंग्स था उससे लैपटॉप खरीद कर दिया। बस वही सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए समझिए कि इतना सारा कुछ ये कर गई है कि मैं उसका कभी भी हिसाब चुकता नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।